जय श्री राम। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करते हैं क्यों इन देवी देवताओं की कृपा के बिना हमारी दिव्य दृष्टि नहीं खुल पाती है, ना ही हमें सिद्धि और शक्ति प्राप्त हो पाती है। तो हम इन देवी देवताओं की किस प्रकार से पूजा करते हैं, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं कि आप यदि केवल इस तरीके से इनकी पूजा कर लेते हैं, बहुत छोटी सी पूजा आपको बताऊंगा, तो डेफिनेटली आपके ये देवी देवता खुश रहेंगे और आपकी जो मनोकामनाएं हैं दिव्य दृष्टि के लिए, कुंडलिनी शक्ति के लिए, वो 100% पूर्ण हो जाती हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को आप सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने प्रश्न लिख के भेज सकते हैं। और जिन साधक गणों को मेरे माध्यम से मेडिटेशन क्लासेस सीखनी है, ग्रुप को ज्वाइन करना है या अपनी ऑरा स्कैनिंग करानी है, वो भी घर पे बैठे बैठे, तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके केवल व्हाट्सएप मैसेज करके आप ऑरा स्कैनिंग करा सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं इस प्यारी सी वीडियो को। तो दोस्तों काफ़ी समय से बहुत सारे साधक गणों की मेरे पास अपॉइंटमेंट आती है और मैं उनकी चेकिंग करता हूँ। उनके शरीर के अंदर जाप पूरा भरा रहता है, दृष्टि की इवन परतें भी बहुत अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाती है, बट काफ़ी मेहनत करने के बाद भी उनको सफलता नहीं मिल पाती है। तो एक हमारा ऑरा स्कैनिंग के अंदर जब हम घर की चेकिंग करते हैं तो बहुत सारी ऐसी परेशानी आती है, ये उनके देवी देवता ऐसे होते हैं कि उनकी कृपा नहीं होती है उन पे और उन्हीं का दोष उनको लग जाता है, जिसकी वजह से उनकी दिव्य दृष्टि आगे अचीव नहीं हो पाती, ना ही उनको सिद्धि शक्ति प्राप्त हो पाती है। तो दोस्तों सबसे पहले देवता का नाम आप सभी जानते हैं, जो कि हमारे सबसे मुख्य देवता होते हैं, जो कि हमारे पूर्वज होते हैं, जिनको हम पितृ देवता कहते हैं। तो जिन साधक गणों के घर के अंदर पितरों की अच्छी कृपा है और पितरों की वो सेवा भी करते हैं, कोई व्यक्ति थान बना के करता है, कोई उनकी चांदी की मूर्ति बना के घर के अंदर ही करता है, और बहुत सारे व्यक्ति अपनी रसोई के अंदर एक मटका भर के पानी रखते हैं जिसको सब पीते हैं, उसी के पास में दीपक लगा के उनकी सेवा करते हैं। बट बहुत सारे साधकगण ऐसे होते हैं कि जो पितरों की सेवा को मानते ही नहीं है, कहते हैं कि हमारे तो कोई पितर है ही नहीं, हम तो जी उन्हें गया जी छोड़ के आ गए, या हम उनको हरिद्वार में उनका पिंडदान कर दिया है और वो अपने रास्ते को आगे चले गए हैं। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आपके घर के जो पूर्वज हैं उनकी आपसे ही अभिलाषा होती है कि आप उनकी सेवा करो या आप उनकी पूजा पाठ करो ताकि उनकी भी मुक्ति हो पाए। तो उनका विश्वास पूरा आपके ऊपर होता है। जब आप उनकी बातें नहीं मानते हैं तो वो पहले थोड़े आपको गाइडेंस देते हैं, किसी के माध्यम से आपको बताते हैं, या फिर वो आपको स्वप्न में आके भी बताते हैं कि भैया उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा है, खराब है, तो वो अपना हाल बताते हैं। बट आप जब नहीं समझ पाते हैं तो इस दौरान हमारे घर के देवी देवता, मतलब मुख्य सुरक्षा कवच के जो हमारे पितृ देवता होते हैं, वो नाराज हो जाते हैं। नाराज होने की वजह से वो पूर्ण रूप से अपना सुरक्षा पहरा आपके ऊपर से हटा लेते हैं। अब कोई भी नकारात्मक शक्ति आएगी और सीधा आपके घर के अंदर प्रवेश कर जाती है। इस प्रकार से हमारे पितरों की नाराजगी के कारण कोई भी नकारात्मक शक्ति घर में परेशानी क्रिएट करती है और इवन पितृ देवता भी परेशान करने लग जाते हैं। पितृ देवता कैसे परेशान करते हैं? घर में जो मांगलिक कार्य होते हैं, शादी, किसी के विवाह नहीं हो पाता है, शादी नहीं हो पाती है, और या बनते बनते काम खराब हो जाते हैं, तो इस प्रकार की जो परेशानियां आती हैं वो हमारे पितरों की वजह से आती हैं। तो अब पितरों के लिए हम किस प्रकार से सेवा कर सकते हैं? तो सबसे आसान तरीका, क्योंकि आजकल भागदौड़ भरी जिंदगी है, कोई व्यक्ति ऑफिस जाता है, कोई अपना बिजनेस पे जाता है, तो घंटों बैठ के वो आराधना तो नहीं कर सकता, बट उसके लिए एक सबसे बढ़िया उपाय होता है कि सूर्य देवता को वो जल चढ़ाएं। मतलब अब किस प्रकार से जल चढ़ा सकता है? सूर्य देवता के लिए आप एक तांबे या पीतल के पात्र में
जल ले सकते हैं और उसके अंदर एक चुटकी काले तिल अच्छी क्वालिटी के आपको उसमें डाल लेने हैं। इसके साथ साथ आपको थोड़ा मीठा या गुड़ आप डाल सकते हैं। ये आप जल लेके नहा धो के सुबह आप सूर्य देवता के समक्ष उपस्थित होंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे कि हे सूर्य देवता भगवान, कृपया करके ये जल जो मैं आपको समर्पित करने जा रहा हूँ, कृपया ये जल हमारे पितरों तक पहुँचाओ ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले, मुक्ति मिले और मोक्ष गति हो जाए और उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। तो यह कहने मात्र से आपके पितरों की गति होती है, वो जल उन तक पहुँचता है, क्योंकि बीच में जो मीडियम हो गए हैं वो आपके सूर्य देवता हो गए हैं, जो कि पितरों का ही कारक माना जाता है। तो ये सबसे इजी, आसान और सबसे कम टाइम में लगने वाला ये ऑप्शन होता है। और इसी के साथ साथ हम पितरों के लिए 2 माला का जाप भी दान कर सकते हैं। यदि आप उनकी और पूजा करना, पितरों की मुक्ति के लिए आप हवन कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से आपको अपने पितरों की सेवा करनी बहुत ज़रूरी होती है। अब दूसरे देवता के बारे में आते हैं, जो कि हमारे दूसरे लेयर पे खड़े होते हैं। पहले लेयर के सुरक्षा के जो प्रहरी होते हैं वो हमारे घर के पितृ देवता हो गए। दूसरे सुरक्षा कवच में हमारे कुल देवी और कुल देवता आते हैं, जो कि हमारे कुल से पूजे आ रहे हैं पहले से ही। यदि हम उनकी पूजा पाठ नहीं करते हैं तो ये जो दोष होता है सबसे बड़ा दोष होता है। और देव दोष को जल्दी से कोई भगत साधक जल्दी से सही नहीं कर सकता है। बस उनको माफ़ी मांगने से और उनकी पूजा करने से, बार बार विनती करने से वो आपको डेफिनेटली कृपा प्रदान करते हैं और आपके ऊपर जो परेशानी होती है उनको भी दूर करते हैं। तो कुलदेवी कुल देवता ही एकमात्र ऐसे देवी देवता है, यदि आप इनकी भी साधना कर लेते हैं, केवल अपने कुलदेवी की ही साधना कर लेते हैं, तो बहुत जल्दी आपको दिव्य दृष्टि प्रदान होती है और सिद्धि शक्ति में आपको सबसे पहले सफलता मिलती है। अब यदि कुलदेवी कुल देवता नाराज हैं तो आपके पास में कोई शक्ति आएगी तो सबसे पहले कुलदेवी कुल देवता उसको रोक लेते हैं। वो कहते हैं कि भाई आप जब ये हमारी पूजा पाठ नहीं कर पा रहा है तो आपकी क्या पूजा पाठ होगी। तो ऐसे टाइम पे जो इष्ट देवता की हमें कृपा मिलनी होती है वो पीछे हट जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी दिव्य दृष्टि या शक्ति प्रदान होती होती रह जाती है। तो हमें इन्हें भी खुश करना होता है। तो इसलिए एक सिंपल सा उपाय बताता हूँ। आपको सुबह और शाम एक मिट्टी का दीपक लेना है और उसके अंदर देसी घी डाल देना है। देसी घी का आपको दीपक लगाना है कुलदेवी कुलदेवता के नाम से सुबह और शाम। बहुत सारे व्यक्तियों का ये क्वेश्चन होगा, भैया हमें तो कुलदेवी कुलदेवता का पता ही नहीं है, कोई ये बोलता है कोई वो बोलता है। तो आपने ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होना है, केवल क्या करना है, एक दीपक आपको उनके नाम का सुबह शाम का जला देना है, प्रार्थना करना है, हे हमारी कुलदेवी कुलदेवता आप ये दीप स्वीकार करो और हमारे ऊपर अपनी अनुकंपा बनाओ, और मैं जो अपनी दिव्य दृष्टि के साधना में लगा हुआ हूँ, कृपया मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करके मेरे इस साधना को सफल कर दीजिए। तो यदि आप ऐसा कहते हैं तो 100% आपकी कुलदेवी कुलदेवता खुश हो जाते हैं। आप समय समय पर उनके स्थान पे भी जाके उनसे प्रार्थना कर सकते हैं, उनके दर्शन कर सकते हैं और हवन के माध्यम से उनको भोग प्रदान कर देते हैं। तो ये हमारे 2 देवी देवता हो गए सबसे पहले, जिनकी कृपा के बिना दृष्टि नहीं मिलती है। अब तीसरे देवी देवता जो होते हैं वो हमारे गांव के या हमारे एरिया के क्षेत्रपाल देवता बोले जाते हैं, या हम उनको ग्राम देवता बोले जाते हैं। क्योंकि कोई भी शक्ति सबसे पहले आएगी तो वो आपके एड्रेस पे, लोकेशन में आने पे वो क्षेत्रपाल देवता जो हैं उनके पास में संपर्क करेगी। अब क्षेत्रपाल देवी देवता जल्दी से नहीं आने देते हैं, तो इस वजह से क्षेत्रपाल देवी देवता की यदि आपके ऊपर विशेष कृपा है या ग्राम देवता की आप पूजा करते हैं और उनकी पूजा केवल हवन के माध्यम से या ग्राम और स्थान के जो देवता होते हैं उनके स्थानों पर जाके भी आप उनकी सेवा दे सकते हैं।
और केवल हवन के अंदर उनकी आहुति देने मात्र से ही वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो कोई भी शक्ति जब आएगी तो आके वो क्षेत्रपाल देवता के पास जाएगी, तो उससे वो बताएगी, क्षेत्रपाल देवता पूछेंगे कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो क्योंकि क्षेत्र का पूरा एरिया कंट्रोल उनके कंट्रोल में है, तो एक तरीके से वो दरोगा हो गए। तो दरोगा जी की परमिशन के बाद ही वो आप तक पहुंचेंगे। तो वो बताएंगे जी भाई ये विकास सैनी पर्सन है और इसके यहाँ पे वो साधना कर रहे हैं, मैं वहाँ पे जा रहा हूँ। तो उसकी परमिशन के बाद ही आप वहाँ पे आएंगे। फिर वो कुलदेवी कुलदेवता तक आएंगे, फिर आपके पितरों तक आएंगे और उसके बाद वो मेरे तक शक्ति आएगी। तो इसी प्रकार से ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसके अलावा चौथे जो देवता होते हैं, भाई बहुत ज़्यादा जाप कर रहे हैं और ध्यान कर रहे हैं बट सफलता नहीं मिल पा रही है, तो हमारे इष्ट देवता हमसे कब प्रसन्न होंगे? क्या आप देखो, आप इष्ट देवता के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हैं। वो लोग बाग जो बहुत जल्दी अपने इष्ट देवता को बदल देते हैं। बचपन से तो करा है शिव का जाप, ओम नमः शिवाय, किसी के पास में आकर्षित होके गए और उनसे उन्होंने काली माता की दीक्षा ले ली, तो अब वो लग गए काली माता की दीक्षा के पीछे, या फिर हनुमान जी की सेवा करने लगे, या किसी तामसिक शक्ति की सेवा करने लगे। तो इसी प्रकार से जो व्यक्ति अपने इष्ट देवता को नहीं पूजता है या बार बार चेंज करता रहता है, उसके ऊपर जल्दी से कृपा नहीं हो पाती, क्योंकि कभी कभी आपके इष्ट देवता ही आपकी परीक्षा लेने मात्र के लिए आपके मन को उच्चाट कर देते हैं। वो देखना चाहते हैं कि भाई इस सुख दुख में मेरा किस प्रकार से वो करता है, क्या ये दुख आने पे मुझे भूल तो नहीं जाता है। तो उनकी जो परीक्षा होती है, बहुत सारे व्यक्ति असफल हो जाते हैं। तो उनकी कृपा के बिना दिव्य दृष्टि नहीं होती है। तो अपने इष्ट का पूर्ण रूप से पूरे भाव के साथ में हमें सेवा करनी चाहिए, उनके मंदिर जाना चाहिए, उनके समय समय पर उनको भोग प्रसाद जो लगाते हैं वो करना चाहिए, साथ में हवन और धूप दीप जो आप करते हैं वो कर सकते हैं। लेकिन आपके इष्ट देवता आपकी सारी बातों को समझते हैं, आपको क्या चाहिए आपको बोलने की भी आवश्यकता नहीं होती, केवल मन के भाव इष्ट देवता तक कनेक्ट होते हैं। क्योंकि जब भी आपको कोई दिक्कत होती है, तो आप डर गए हैं, तो आपको एकदम से आएगा जय श्री राम या जय हनुमान, तो हनुमान जी एकदम आपके पास आ जाते हैं और आपको प्रोटेक्ट करते हैं। तो इसी प्रकार से इष्ट देवता की जब तक कृपा नहीं होगी, तब तक आपको दिव्य दृष्टि और सिद्धि शक्ति प्रदान नहीं हो पाती है। तो ये हमारे मुख्य देवी देवता थे, हर एक व्यक्ति के घर में होते हैं, और उनको यदि वो व्यक्ति उनकी साधना नहीं करते हैं या उनकी पूजा नहीं देते हैं, तो 100% मैं कह सकता हूँ कि उनको जल्दी से सफलता नहीं मिल पाती है। वो कभी इस चौकी में जाते हैं, उस चौकी में जाते हैं और परेशान होते रहते हैं, बट उनको जल्दी से कुछ भी हासिल नहीं हो पाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से जो व्यक्ति अभी तक गलती कर रहा है, वो अपने देवी देवता को पूजा नहीं दे रहा है, तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। और केवल सात्विक पद्धति से ही आपको पूजना है। जो तरीका मैंने आपको बताया है, यही तरीके का पालन आपको कर लेते हैं, तो 100% श्योर हूँ कि आपको दिव्य दृष्टि भी मिलेगी, सिद्धि शक्ति भी मिलेगी और आपका दरबार भी 100% चलेगा। तो इस प्रकार से आप आसानी से साधना कर लेते हैं। बहुत सारे व्यक्ति जो होते हैं इष्ट देवता को या शिव शंकर भोलेनाथ को अपना गुरु धारण कर लेते हैं और लगातार भक्ति करते हैं, और इस प्रकार से आप साधना करते हैं, तो 100% आपके सभी देवी देवता खुश होंगे और आशीर्वाद स्वरूप आपको दिव्य शक्ति प्रदान कर देते हैं। तो दोस्तों, यह बात आपको मेरी कैसी लगी और कौन कौन व्यक्ति इस बारे में जानते हैं और इस तरीके से वो पूजा पाठ करता है या नहीं है, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने प्रश्न भी लिख के भेज सकते हैं। और जिन साधकों को मेरे से पर्टिकुलर कंसल्टेशन करना है, वो व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगली वीडियो के अंदर हम मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तो दोस्तों, तब तक आप घर में स्वस्थ रहें, अपना जाप करें और ध्यान करें और इसी प्रकार से पूजा करें। तो तब तक के लिए आपको राम राम है जी, राम राम है जी।